साथ संगत जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। आज का टॉपिक है रूहानियत के दिव्य गुण। कि जीना तो है उसी का जिसने ये राज माना, है काम आदमी का औरों के काम आना। गीत के ये बोल इंसानियत की सटीक परिभाषा को चरितार्थ करते हैं, लेकिन विडंबना तो यह है कि इंसान पंचभौतिक शरीर के धरातल पर ही संसार में विचरण कर रहा है, जबकि गुरु पीर पैगंबर संसार को निरंतर संदेश देते रहे हैं कि इंसानियत जिस्म का नाम नहीं, देवी गुणों से युक्त होकर जीवन जीने का नाम है। सत्संगत जी, संसार की तरफ निगाह डाले तो पता चलता है कि आज समाज के हर क्षेत्र में इंसानियत दम तोड़ती नजर आ रही है। मानवीय गुणों का पतन होता जा रहा है, जिसका जीवंत उदाहरण कोरोना वैश्विक महामारी के दौरान देखने को मिला कि चंद सिक्कों के लिए कई दवाइयों का ज़्यादा मुनाफा कमाने के उद्देश्य से संचय तो कई राशन का संचय, कई ऑक्सीजन का संचय करके ज़रूरतमंद लोगों का शोषण किया जाता रहा है। ऐसी दर्दनाक घड़ी में दानवीय प्रवृत्ति के लोग इंसानियत को कलंकित करते चले गए। वही दूसरी तरफ इंसानियत के रुतबे को बुलंद करने वाले जीवंत उदाहरण भी सामने आए, जो मानवता को संकट से मुक्त कराने के लिए संजीवनी का कार्य करते रहे। निरंकारी सेवा दल के प्रार्थना गीत के बोल है कि न हिंदू न सिख ईसाई न हम मुसलमान हैं, मानवता है धर्म हमारा, हम केवल इंसान हैं। जब देश में कोरोना महामारी का भयावह संकट था, तब प्रार्थना गीत के इन शब्दों को निरंकारी भक्तों ने जीवंत कर दिखाया कि हम मानवता के पुजारी हैं। यहाँ इंसानियत के जज्बे की प्रकाष्ठा देखने को मिली और मिशन के सेवादार आपदा की घड़ी में सरकार की बाजू बनकर खड़े हो गए। जहाँ लोग कोरोना संक्रमण से बचने के लिए अपनों घरों में बैठे थे, वही देश व विदेश के अनेक शहरों में निरंकारी भक्त अपनी जान की परवाह न करते हुए रक्तदान कर पीड़ितों की जान बचा रहे थे। मानव सेवा का यह स्वरूप रूहानियत से उत्पन्न इंसानियत की अनूठी मिसाल है। संसार में आज दो प्रकार के इंसान हैं। एक वो जो पंचभौतिक शरीर जो इंसानियत को कलंकित कर रहा है, और दूसरा वो जो इंसानियत के रुतबे को बुलंद कर रहा है। एक दूसरे को जिंदगी देने का कारण बन रहा है। तो एक इंसान भी है तो दूसरा तो जो दूसरों की जिंदगी लेने का कारण बन रहा है। एक इंसानियत के लिए वरदान है तो दूसरा इंसानियत के लिए अभिशाप। देखने में दोनों इंसान एक समान ही समाज में विचरण कर रहे हैं, लेकिन अहम तथ्य यह है कि जिस घर में जिस इंसान में रूह के स्वामी सतगुरु की शिक्षाओं का प्रवेश हो जाता है, जिसमें सतगुरु की शिक्षाएं क्रियान्वित रूप ले लेती है, उसी क्षण उस इंसान में इंसानियता जन्म ले लेती है। उसी क्षण उस सोच में परिवर्तन हो जाता है। रूहानियत के बिना इंसानियत जन्म नहीं ले सकती। जब सतगुरु की कृपा से रूहानियत हमारी जिंदगी में प्रवेश करती है, तभी इंसान इंसानियत से भरे दिव्य गुणों से सरोवर होता है। वह सारे संसार के भले की
कामना करता है। सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज के चरणों में अरदास है कि हर इंसान रूहानियत और इंसानियत को संग संग जीकर दिखाए। इंसान पक्षी की तरह हवाई जहाज का सहारा लेकर उड़ना सीख गया, मछली की तरह पानी में तैरकर लंबी दूरी तय करना सीख गया, जलयान से 7 समुंदर पार जाना सीख गया, लेकिन धरती पर इंसानियत के साथ रहना नहीं सीख पाया। इंसान इस संसार की सारी वस्तुओं को अपना समझकर इसे हासिल करने के लिए अनेकों उपाय करता है। युद्ध और धोखे का सहारा लेता है। इन सभी का मूल कारण अज्ञानता है। इंसान के मन का भ्रम है और इस भ्रम से छुटकारा पाने का हल केवल रूहानियत में मौजूद है। समय के सतगुरु द्वारा जब ब्रह्म का ज्ञान मिलता है तो हम जान पाते हैं कि रूह और इंसान का अस्तित्व क्या है। रूहानियत का संबंध इंसानियत के साथ कैसे है? रूहानियत परमात्मा से मिलन और उससे उत्पन्न आनंद की अनुभूति कराता है। रूह का ज्ञान प्राप्त करना हर इंसान के जीवन का परम लक्ष्य होना चाहिए। रूहानी जागृति का मूल आधार है ब्रह्म ज्ञान। जब हम किसी की खुशी का कारण बनते हैं या किसी के दुख में काम आते हैं तो हमें जो आंतरिक सुख की अनुभूति होती है वही आनंद की अवस्था है, वही परमात्मा का एहसास दिलाता है। हर इंसान में एक ही नूर के दिखाई देने वाली भावना रूहानियत के कारण ही उत्पन्न होती है। सत्संग जी, हिंसा और युद्ध को समाप्त कैसे किया जाए? तो सहज ही निष्कर्ष आता है कि जो बातें हिंसा की उत्पत्ति का कारण बनी है क्यों न उन्हीं को ठीक कर लिया जाए। इस रूप में हिंसा को खत्म करने के लिए पहले नफरत को खत्म करना होगा कि भाई ये नफरत पैदा क्यों हो रही है। और नफरतें भी दूर तभी होगी जब लोगों में आपसी विश्वास होगा। विश्वास कब होगा? विश्वास भी तभी होगा जब एक दूसरे के प्रति सत्कार वाला भाव होगा। सत्कार भी तभी होगा जब एक दूसरे के साथ प्यार होगा। ये प्यार कब होगा? प्यार जब होगा जब एक दूसरे के साथ रिश्तों का पता चलेगा। इसलिए जब तक परमात्मा का ज्ञान नहीं होता है तब तक एक पिता एकस के हम भाई वाला भाव भी नहीं आता है। वसुदेव कुटुंबकम की भावना भी उजागर नहीं होती है। सत्संग जी, परमात्मा का ज्ञान ही रूहानियत और इंसानियत के बीच सुंदर समन्वय स्थापित करेगा। यही प्यार सत्कार वाले वातावरण के निर्माण का एकमात्र साधन है। इसे अपनाकर ही विश्व शांति की स्थापना होगी। संत निरंकारी मिशन ब्रह्म ज्ञान द्वारा मानव को मानव से जोड़कर सारा संसार एक परिवार के सिद्धांत को आज साकार कर रहा है। रूहानियत और इंसानियत का संदेश इंसान को उसकी अपनी भाषा में
आसानी से दिया जा सकता है। हमारा लक्ष्य रूहानियत के द्वारा नफरत मिटाना और प्यार को बढ़ाना और इंसान से इंसान को जोड़ना। संपूर्ण हृदय वाणी में बाबा हरदेव सिंह जी महाराज फरमाते हैं कि अगर आग बुझनी है तो बस पानी से ही बुझनी है। नफरत भी अगर मिटनी है तो सिर्फ प्यार से ही मिटनी है। दुनिया में गिनती हो अपनी आग बुझाने वालों में, कई हरदेव न शामिल होना आग लगाने वालों में, कई हरदेव न शामिल होना आग लगाने वालों में। साथ संगत जी बड़े प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी।